हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन बज़फीड। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10th। चलिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है आपके पास और कैसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाता है। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए सबसे पहले टाइप 1 में हम लेते हैं। इफ़ सपोज कीजिए गिवन है अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको गिवन हो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x+10। सपोज करें यहाँ कोई भी एग्जांपल हो सकता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको गिवन हो इस तरह से 1/α + 1/β, इस तरह से कोई भी वैल्यू गिवन है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। जब भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो और आपने इस तरह से कुछ भी अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेयर विद क्या होती है जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c। इससे कंपेयर कीजिए x² - 7x+10 वी विल गेट वैल्यूज़ ऑफ a is 1, b is -7 and c is equal to 10। सो यहाँ से हम कोफिशिएंट से कैलकुलेट कर चुके हैं a b c। अब हमें मालूम है सम ऑफ जीरोस एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपने नहीं स्टडी किया तो पहले प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको स्टडी कर लें। तो सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं -b/a, -b/a 7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी अल्फ़ा बीटा दैट कैन बी रिटन एज c/a। वैल्यू c इज़ 10 एंड a इज़ 1। अब क्या डिराइव करना चाहते हैं हम यहाँ पर, हम कैलकुलेट करने वाले हैं 1/α + 1/β। इसको पहले सोल्व करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ पर क्लियरली विजिबल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस। अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 7, अल्फ़ा बीटा क्या है 10। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अगर कभी भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह से दिया जाए अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में और पॉलिनोमियल गिवन हो तो आपने इसी बेसिस को सोल्व करना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज कीजिए इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ कोई भी पॉलिनोमियल अजम्पशन के लिए लेते हैं। सपोज कीजिए 4x² - x - 3, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β² -4α² β²। कुछ भी इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। ये गिवन है आपको α² + β² -4α² + β²। अब हमें मालूम है अभी क्या डिस्कस किया था कि जब भी α² β² की फॉर्म में कोई भी रिजल्ट डिराइव करना पॉलिनोमियल गिवन हो तो देन योर फर्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इट विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अस कंपेयर विद क्या होगी जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c। कंपैरिजन कीजिए 4x² - x - 3, तो a is 4 हो गया यहाँ से। b के प्लेस पर क्या नज़र आ रहा है -1 और c is -3, राइट। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ जीरोस that will be alpha plus beta which is equal to -b/a, -b है already -1, a है 4, this will be 1/4 and product of zeros equal to alpha beta c/a। c is -3, a is 4। अब आते हैं जो डिराइव करना है उस पर। क्या डिराइव करना है हमें, α² + β² -4। देखो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन इसे किस तरह से सोल्व करें। अब इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी मालूम है जो हम करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल रहता है, α² + β² + 2α बीटा। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे, α² + β² अगर आप सोल्व करेंगे यू विल गेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा, राइट। तो यहाँ पर आप वैल्यू भी पुट करा सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पुट करा लें या फिर इस डेरिवेशन को यहाँ यूज़ करके इसको कॉम्बिनेशन में सोल्व करें। ऐसी डेरिवेशन को यहाँ यूज़ कर लेते हैं। α² + β² के प्लेस पर क्या नज़र आ रहा है हमें,
अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ऐसा मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर सेपरेट फॉर्म में, बीटा स्क्वायर प्लस में ऐसी मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं थी। मेरे पास कंप्लीटली क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो इसलिए मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या डिराइव होकर आई, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। नाउ यूज़ दीज वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1/4, 2 टाइम alpha beta is minus 3/4, alpha beta is minus 3/4 whole square. This will be 1/16 minus minus plus 2 2s are 4 meaning 3/2 minus 4, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3s are 9, 4 4 जा 16, इवन पावर होने की वजह से 4 4 जा 16 एंड दिस विल बी 1/16 प्लस 3/2 माइनस 9/4, टेकिंग LCM 16, 1 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 4 4 जा 16, 19 4 जा 36, 25 minus 36/16 1 1. So your answer is minus 11/60. तो जब भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन हो और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपने कैलकुलेट करने और उसके बाद एक्सप्रेशन में पुट करके सोल्व करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट